तो हमारे पास नेक्स्ट जो डेरिवेटिव रूल है वो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के लिए ज़रूरी है कि आपके पास दो फंक्शन हैं और वो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस तरीके से कि दोनों के दोनों फंक्शन सेम वेरिएबल के हैं। अगर यहाँ पे एक फंक्शन एक्स वेरिएबल का है और दूसरा फंक्शन किसी दूसरे वेरिएबल से टी वेरिएबल का है तो हम प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास यहाँ पे दो फंक्शन इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि वो दोनों सेम वेरिएबल के फंक्शन है और इनका अपने डेरिवेटिव लेना है तो प्रोडक्ट रूल हमें ये कहता है कि आप करेंगे ये कि पहला फंक्शन एज इट इज़ रखेंगे जबकि डेरिवेटिव लेंगे दूसरे फंक्शन का जो कि जी प्राइम ऑफ एक्स है। पहला फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स था वो एज इट इज़ आया, दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया, इसे हमने जी प्राइम के साथ लिखा है। फिर दरमियान में हमेशा आएगा आपके पास प्लस और पहले फंक्शन जिसका हमने पहले डेरिवेटिव नहीं लिया था अब उसका डेरिवेटिव लेंगे और पहला जिसका डेरिवेटिव हम ले चुके हैं वो एज इट इज़ आएगा। तो इसको याद रखने के लिए आप इस तरीके से कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ अ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ अ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज़। अच्छा, अब यहाँ पे ये याद रखने वाली चीज़ है कि अगर आपके पास दो फंक्शन इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि एक आपके पास लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर है और मल्टीप्लाई हो रहा है किसी दूसरे वेरिएबल फंक्शन के साथ वो है एक्स माइनस वन, तो कन्फ्यूजन बच्चों को ये होती है कि हम इसमें से पहला फंक्शन किसको कंसिडर करें। क्या जो पहले नंबर पे आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपके पास एक्स स्क्वायर पहले नंबर पे आ रहा है तो क्या एक्स स्क्वायर ही हमारे पास फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे या एक्स माइनस वन जो कि दूसरे नंबर पे आ रहा है उसे भी कंसीडर। तो याद रखिएगा क्योंकि एक प्रोडक्ट के अंदर जो रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं उनकी कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड कर रहा होता है। तो इस वजह से आप पहला फंक्शन बेशक एक्स माइनस वन को कंसिडर कर लें या एक्स स्क्वायर को कंसिडर कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो दूसरा फंक्शन आपका सेकंड फंक्शन कंसिडर होगा। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ जाएंगे। जो नेक्स्ट रूल है हमारा वो जो है वो जनरलाइज प्रोडक्ट रूल है। जनरलाइज प्रोडक्ट रूल का मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट रूल है ये सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई नहीं होगा जब आपके पास दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। अगर आपके पास दो से ज़्यादा फंक्शन भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तब भी हम इसी प्रोडक्ट रूल को इस तरीके से यूज़ करेंगे कि लेट्स सपोज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास तीन फंक्शन हैं, एक एफ ऑफ एक्स है, एक जी ऑफ एक्स है और एक एच ऑफ एक्स है। तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डेरिवेटिव लिया जा रहा है। तो आप पहले दो फंक्शन को एज इट इज़ कंसिडर कर लें और तीसरे वाले का फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। फिर प्लस जो पहला वाला फंक्शन है वो और तीसरे वाला फंक्शन जिसका भी हम पिछले डेरिवेटिव ले चुके हैं वो एज इट इज़ रहेगा और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। फिर इसी तरीके से प्लस पहले फंक्शन जो था जिसका अभी तक डेरिवेटिव नहीं लिया अब उसका डेरिवेटिव और दूसरे जो दो फंक्शन है वो उसी तरीके से मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे। तो ये आपके पास जो चीज़ बनेगी इसको हम जनरलाइज प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे तो हमने कंसिडर तीन फंक्शन किए ना, अगर तीन से ज़्यादा फंक्शन भी हो जाएंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो प्रोडक्ट रूल बिल्कुल इसी तरीके से अप्लाई होगा। इसके छोटी सी एग्जांपल के लिए मैं एक काम करता हूं कि आपके सामने मैं रूल बताता हूं चार फंक्शंस का। लेट्स सपोज एक फंक्शन f1 है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है f2 के साथ और तीसरा फंक्शन आपके पास है वो f3 है और चौथा फंक्शन आपके पास f4 है। तो अब बताएं इसका डेरिवेटिव अगर मैंने विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो कैसे लूंगा। देखें f1 f2 f3 बिल्कुल इसी तरह रहेगा। चौथे नंबर पे जो फंक्शन है हम उसका यहाँ पे जस्ट डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। फिर प्लस f1 एज इट इज, f2 भी एज इट इज और तीसरे नंबर पे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव और f4 एज इट इज। फिर प्लस f1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अ सेकंड फंक्शन f3 इंटू f4 और लास्ट में आपके पास आएगा f1 का डेरिवेटिव f2 f3 और f4 एज इट इज। तो ये आपके पास चार डिफरेंट फंक्शन जो मल्टीप्लाई होंगे तो उसका प्रोडक्ट रूल है जिसे हम जनरलाइज्ड प्रोडक्ट रूल बोलते हैं।
इन सारे केसेस में ये बात याद रखनी है कि जो भी फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होंगे उन सब फंक्शन में ये खास बात होनी चाहिए कि वो सिंपल वन वेरिएबल का फंक्शन, सेम वेरिएबल का फंक्शन ही होने चाहिए, बेशक वो x है, बेशक वो y है, बेशक आपके पास कोई भी। ओके, तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होगी 7 प्रॉपर्टीज होगी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास उसे चेन रूल बोलते हैं। चेन रूल का मतलब क्या है? चेन रूल का मतलब यह है कि आपके पास डेरिवेटिव आपने लेना है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन का। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन से मुराद मेरी क्या है? मैं ये कहता हूं कि लेट्स सपोज आपके पास एक वेरिएबल है y और ये y इज अ फंक्शन ऑफ x, और जो x है वो फर्दर आपके पास फंक्शन है ऑफ वेरिएबल t का। तो अगर t आगे मजीद फंक्शन है s वेरिएबल का और मुझे ये टास्क मिला है कि मैंने फाइंड आउट करना है dy बाय ds, तो करेंगे हम क्या कि ये फार्मूला इसके इक्वल होगा कि y से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने y का ही डेरिवेटिव लेना है। तो ये एरो को नोट करते रहे, जो आपके पास स्टार्ट है एरो का वो आपके न्यूमरेटर में आएगा, यानी उसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जहाँ पे एरो का हेड है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं y से, और पहला स्टेप हमारा क्या होगा? y से x तक पहुंचना। तो जब y से x तक जाएंगे तो हमारे पास पहली चीज आएगी dy बाय dx, फिर दरमियान में हम मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे इनटू dx। अब x से हमने कहाँ पे जाना है? t तक, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास रास्ता नहीं है s तक जाने के लिए। तो x से t तक, तो dx बाय dt आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं और t से अब हमने कहाँ पे जाना है? s तक, तो dt बाय ds। ये हमारा चेन रूल कहलाता है। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन आ जाएगा जो कि एक फंक्शन किसी और दूसरे वेरिएबल किसी और फंक्शन का फंक्शन है, यानी कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन है, तो उसके लिए हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने प्रोडक्ट रूल की जनरलाइजेशन फॉर्म पढ़ी थी, यहाँ पे हम डेरिवेटिव की भी जनरलाइजेशन फॉर्म पढ़ेंगे। तो जनरलाइजेशन फॉर्म के अंदर हमारे पास अगर एक फंक्शन नहीं है, एक ही कंपोजिशन फंक्शन नहीं है, बल्कि कंपोजिशन मोर देन 2 फंक्शंस हैं, तो फिर क्या होगा? आप लेट्स सपोज यहाँ पे देखें कि हमारे पास h ऑफ x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है g का, और g ऑफ h ऑफ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है f का। तो इसका अगर हमने डेरिवेटिव लेना है, यानी कहने का मतलब ये है कि y अगर आपके पास फंक्शन है y फंक्शन है u वेरिएबल का, और u वेरिएबल फंक्शन है r वेरिएबल का, और r वेरिएबल मजीद फंक्शन है x वेरिएबल का, तो हमने फाइंड करना है y बाई डी एक्स। तो पहले y से कहाँ तक जाएंगे? u तक, तो ये पहले मैंने लिख लिया dy बाई डी यू। फिर दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन साइन। अब u से हमने कहाँ तक जाना है? u से हमने जाना है r तक, तो r तक हमने गए तो हमने ये चीज़ मेंशन कर ली। सिमिलरली आपके पास लास्ट चीज़ जो रह जाती है, हमने r से डायरेक्ट x तक जाना है, तो s से हम x तक गए, तो हमारे पास ये एक चेन रूल का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो बन गई, जब हमारे पास 3 फंक्शंस होंगे या 3 वेरिएबल होंगे। तो इसी तरीके से ये सारे के सारे फार्मूलाज को हम आइडेंटिकली या इक्वलेंटली इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर आपके पास कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन f ऑफ g ऑफ h ऑफ x आ जाता है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? डेरिवेटिव लेंगे सबसे पहले f का, ठीक है, किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ x के लिहाज से। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, f को छोड़ के अंदर जो पहला फंक्शन है g का डेरिवेटिव लेंगे, किसके लिहाज से? h के लिहाज से, और फिर बाकी h रह जाता है, और इसको मल्टीप्लाई करके h का दोबारा से डेरिवेटिव। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि हमारे लिए डेरिवेटिव के रूल्स कहलाते हैं।
इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम बहुत से एग्जांपल्स नेक्स्ट सॉल्व करेंगे